नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन भरते तो लाखों बच्चे हैं इस फॉर्म को, अभी भी नोटिफिकेशन निकली हुई है, लेकिन लिमिटेड टाइम में एनडीए का सिलेबस इफेक्टिव मैनर में पूरा हर कोई नहीं कर सकता। 120 दिन बचे हैं आपके एनडीए 1 2025 के, और मेरी इस वीडियो में कोशिश है कि मैं आपका एक रोड मैप बनवा सकूं कि भाई साहब हाउ यू शुड अप्रोच योर अपकमिंग एनडीए एग्जाम। क्लियर है? इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स एंड जीएटी दोनों की बात करेंगे, कैसे कवर करना है, किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना अपने यारों दोस्तों के पास। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है पर्टिकुलरली एनडीए एग्जाम में जो मैक्सिमम लोगों का दर्द है, बिकॉज मैथ्स क्लियर नहीं हो रहा। मैं आपको वैसे बता दूं बच्चे, मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल रही नहीं है, पिछले 2-3 बार से तो 20-20% भी गई है। राइट? 20% का मतलब है 300 में से केवल 60 मार्क्स, चलो 25% भी जाए, जब भी 300 में से केवल 75 मार्क्स। दिक्कत सिर्फ ये है कि आप वो 75 मार्क्स लाने कैसे हैं, आप ढंग से फाइंड आउट कर नहीं पा रहे हैं। उसके लिए यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, जिसमें से पहला स्टेप होगा कि यू हैव टू स्टिक योरसेल्फ टू अ सिंगल सोर्स। बच्चा आज के डेट में मैक्सिमम गलती यही करता है, वो मल्टीपल जगह पे अपना मुंह मार रहा है। वो कह रहा है भाई मैं यहां भी पढ़ लूंगा, यहां भी पढ़ लूंगा, यहां भी पढ़ लूंगा। भाई मेरी एक बात समझो, जब मैं मुझे कोई भी हो, मैं आपको बात समझाता हूं। आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हो ना तो ऑलवेज गो फॉर पेड बैच, क्योंकि पेड बैच में क्या होता है कि आपको ये डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है। बहुत सारे बच्चे पेड बैच लेके भी कर लेते हैं, वो तो फिर बेवकूफी है। जैसे हमने कमांडो बैच निकाला, कमांडो बैच केवल और केवल 999 में निकाला कि भाई ले पढ़ ले, तू छोड़ देना बाकी सब चीजों को, ले इतना सस्ता दे दिया, पढ़ ले। इससे हुआ क्या? बच्चा वो डिस्ट्रैक्शन से दूर हुआ और सिंगल सोर्स पे रह गया। आपको सिंगल सोर्स रखना बहुत जरूरी है। मैं तो अपनी बता सकता हूं कि हम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देते हैं, आप अजमा लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको हमारा नहीं आ रहा, कहीं से पढ़ो, बट एक सिंगल सोर्स रखो प्लीज। सबसे पहली स्टेप है जो आपको फॉलो करनी है। दूसरा, आप ये डिसाइड करो कि आपको स्कोर करना कितना है। भाई आपको टोटल 400 स्कोर करना है, 400 में से आप मैथमेटिक्स में कितना सोच रहे हो? आप 200 सोच रहे हो, 150 सोच रहे हो, 100 सोच रहे हो, 75 सोच रहे हो, कितना सोच रहे हो? सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, ब्लाइंडली तैयारी नहीं कर सकते भाई, करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, पता नहीं है कहां जाना है। नो, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। मुझे मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल 150 नंबर लाने हैं। जब आप ये स्कोर फिक्स कर लो, नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइनलाइज योर चैप्टर्स। भाई एक हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो बनाई भी थी, मैं अभी स्क्रीन पे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिखा रहा हूं मैथमेटिक्स के, कि भाई ये 13 चैप्टर है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे पढ़ने हैं। अरे आप देखो कि आपको कितना स्कोर करना है, उसके हिसाब से इन चैप्टर्स की वेटेज कितनी है। हो सकता है आपको सारे चैप्टर पढ़ने हो, आप 300 में से 200 लाना चाह रहे हो मैथमेटिक्स में, बट स्टेप पे सबसे पहले सोर्स फिक्स कर लिया। दूसरा, आपने अपना स्कोर सोच लिया, टारगेट ले लिया इतना लाना है। फिर आपको अपने चैप्टर सोचने हैं और फिर उन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करना है उसी सोर्स से जो आपने स्टेप 1 में फॉलो करा था। क्लियर है? मतलब कोई बहुत ही ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसी चीज बता दूंगा कि जो आज तो कभी सुनी नहीं होगी। अरे यही चीज है, बस तू फॉलो नहीं करता है तो कितनी बारी बता दो, बच्चा अटका वही रहता है। आज मेरा ये रोड मैप देख लिया, फिर थोड़े दिन बाद किसी और का देख लेगा, फिर अपना चेंज कर देगा। अरे तुझे दे दी सारी गाइडेंस, अब तुझे करना है बस इसको फॉलो। राइट? नेक्स्ट इज जीएटी। जीएटी में मैक्सिमम बच्चा गलती ये करता है कि वो ना सिलेबस को फिल्टर कर लेता है। वो सिलेबस फिल्ट्रेशन मैथमेटिक्स से मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, जीएटी में नहीं है। जीएटी में एटलीस्ट एक बार कोशिश करके कंप्लीट सिलेबस हो जाए, जो बहुत मुश्किल नहीं है। भाई सब्जेक्ट दिखते ज्यादा है लेकिन इफेक्टिव मैनर में हो सकता है। हम कमांडो में यही करा रहे हैं भाई, 4 महीने में सिलेबस पूरा कराना है। हम आपको सिलेबस पूरा भी करवा देंगे, मॉक टेस्ट भी ले लेंगे, उसका एनालिसिस भी हो जाएगा। ये सब 4 महीने में हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ा के हो जाएगा। ये कैसे हो पाता है? बिकॉज हमें पता है कि भाई इतना पढ़ना है ना, बस भाई यहीं से ज्यादा आ रहा है, बाकी सबको छोड़ दो। कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, कौन सा में 900 में से 900 लाने हैं। यही सारी कैलकुलेशन करके एक टीचर अपना एक्सपीरियंस डालता है और बच्चों को कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। दिस वी आर डूइंग इन कमांडो बैच। बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑफलाइन में हम सेम चीज कराते हैं। ऑफलाइन में तो इनफैक्ट और ज्यादा सर पे खड़े रहते हैं, तो और बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश, साइंस और जीएस तीनों का मेरे हिसाब से एक बार सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। जब आप पेपर के नजदीक आ जाओगे तो उस टाइम रिवाइज कौन से चैप्टर करने हैं, जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। बट अभी मुझे लगता है आपको फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे सब का सब पढ़ना है। बिकॉज अगर आप सब नहीं पढ़ोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है
कि इनजस्टिस कर रहे हो। इतने अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में इतनी मेहनत करके आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, और यहाँ देखो बस वही है ना कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। इट इज वेरी स्कोरिंग, एवरी सब्जेक्ट इज वेरी स्कोरिंग, प्रोवाइडेड यू कंप्लीट इट, और मुश्किल भी नहीं है। आई होप आपको कुछ तो बातें समझ में आई होंगी एंड यू विल इंप्लीमेंट इट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में बताना। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।